आज के इस वीडियो में बात करेंगे नर्व ब्लॉक्स के बारे में। कितने टाइप के ब्लॉक्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगाए जाते हैं। तो उन्हें बोला जाता है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स। नर्व ब्लॉक्स में भी क्लासिफाइड एज सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉक, जिसके अंदर स्पाइनल एंड एपिड्यूरल आता है, और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स। नेवर ब्लॉक्स जो आजकल जो नए ब्लॉक्स हैं आर गिवन फ्रॉम रीजनल एनेस्थीसिया या फिर एक्यूट एंड क्रोनिक पेन रिलीफ के लिए। ये सब इसलिए दिए जाते हैं कि जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद में पेन कम हो, और इसको लगाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसको नर्व स्टिमुलेटर बोला जाता है, और कुछ जगह पे हमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। उनकी मदद से ही ये जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको लगाया जाता है। इजीली हम नर्व्स को फाइंड करते हैं और उस रीच तक पहुंचते हैं निडल की सहायता से और अल्ट्रासाउंड की मदद से, जिस साइट पे हमें दवा को लगाना है। इसके लिए हम नर्व स्टिमुलेटर और अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। अपर ब्लॉक, अपर लिम्स के लिए जो ब्लॉक लगाए जाते हैं उसको ब्रेकियल प्लॉक्सिस ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेकियल प्लॉक्सिस ब्लॉक, इसका उपयोग अपर लिम्ब और शोल्डर सर्जरी के लिए किया जाता है। यह ब्लॉक चार प्रकार से लगाया जाता है। फर्स्ट है इंट्रास्केलियन ब्लॉक, सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक, इंफ्रा क्लेविकुलर ब्लॉक और एक्सिलरी अप्रोच। ये ब्लॉक जो है चार प्रकार से दिया जाता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, जो इंट्रास्केलियन ब्लॉक है, इस ब्लॉक का प्रयोग शोल्डर और अपर आर्म की सर्जरी के लिए किया जाता है। यानी कि जो हम इंट्रास्केलियन ब्लॉक लगाते हैं वो अपर आर्म और शोल्डर की सर्जरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक की। जो सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक है, यह आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। इसका प्रयोग लोअर आर्म, एल्बो, फोर आर्म और हैंड सर्जरीज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है एक्सिलरी अप्रोच। यह भी आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला तरीका है। इसमें दवाई एक्सिलरी आर्टरी के आसपास एक्जिला में दी जाती है। इसके बाद आता है इंफ्राक्लेविकुलर अप्रोच का ब्लॉक। इस ब्लॉक में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने की वजह से इसका उपयोग आजकल नहीं किया जाता है। फायदे की बजाय इसके नुकसान ज्यादा है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक हैं, इसके अलावा रेडियल ब्लॉक लगा देते हैं। अल्ना पे काम करना है तो अल्ना एंड मीडियन नर्व कैन बी ब्लॉक्ड सेपरेटली एट एल्बो एट एंड रिस्ट। रिस्ट ब्लॉक का प्रयोग हाथ की सर्जरी के लिए किया जाता है और अल्नर नर्व को ब्लॉक्ड किया जाता है। यानी कि जो रिस्ट ब्लॉक का प्रयोग जो होता है हाथ की सर्जरी के लिए करते हैं, कई बार के वायर वगैरह डालनी होती है तो रिस्ट ब्लॉक वगैरह लगा देते हैं, और अल्नर नर्व को भी ब्लॉक किया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा कुछ और भी ब्लॉक हैं जो दिए जाते हैं। इसके बाद आता है इंट्रावीनस रीजनल ब्लॉक, IRVA इज आल्सो कॉल्ड बैरिस ब्लॉक। इस टेक्निक में टूर्निकेट लगाया जाता है, और टूर्निकेट को फिर बांधने के पश्चात में लिग्नोकेन 0.5% या प्रिलोकेन 30 to 40 ml जो दवा होती है उसको पेरिफेरल वेन में दिया जाता है। इसे टूर्निकेट का काम करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर इसमें टूर्निकेट काम नहीं करेगा तो अगर टूर्निकेट लीक हो जाएगा तो ये दवाई आपके पेरिफेरल में चली जाएगी, और जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है, या मरीज को टॉक्सिसिटी हो सकती है, आपको तो नहीं, मरीज को टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से मरीज की जान जा सकती है। ब्यूपिवाकेन इस ब्लॉक में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ब्यूपिवाकेन इसके अंदर यूज नहीं करते क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस इसमें ज्यादा होते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है इजी प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट नो चांस टू फेलियर है, रैपिड वन सेट एक्शन इन 5 मिनट्स है, गुड मसल्स रिलैक्सेशन इससे मिलता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? टूर्निकेट डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट्स को जहां पे टूर्निकेट बंधा रहता है। एक्सीडेंटल डिफ्लेशन ऑफ लीक ऑफ टूर्निकेट, जिसकी वजह से पेरिफेरल में दवाई जा सकती है। टूर्निकेट कैन नॉट बी रिलीज बिफोर 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट से पहले टूर्निकेट को नहीं खोला जा सकता, चाहे सर्जरी उससे पहले खत्म हो गई हो। इसलिए IRV का ब्लॉक देने से थोड़ा
फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद आता है ब्लॉक ऑफ लोअर लिम्स। लोअर लिम्स की सर्जरी करने के लिए शायद ही कभी लोअर लिम्ब ब्लॉक दिया जाता हो, क्योंकि निचले अंगों की सर्जरी स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में की जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ ब्लॉक्स का प्रयोग भी किया जाता है। उसमें से जो इस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है उनके नाम इस प्रकार हैं: सॉस ब्लॉक, पेरीवेस्कुलर ब्लॉक, फीमोरल ब्लॉक, फेशियल इलिया का ब्लॉक, एंकल ब्लॉक और बेरिस ब्लॉक। इसके अलावा कुछ और ब्लॉक्स भी दिए जाते हैं: फ्रेनिक नर्व ब्लॉक, इलियोइनग्वाइनल एंड इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व ब्लॉक्स, पेनाइल ब्लॉक्स, उसके बाद पैरावर्टेबल ब्लॉक्स और इंट्राकोस्टल ब्लॉक्स। इस टाइप के कुछ ब्लॉक्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये इसका डिस्कशन एनेस्थेटिक के साथ किया था। उसके बाद ये कुछ लाइंस लिखी हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। मैंने सर को पूछा था, सर कि हम जब ये लोकल एनेस्थेटिक्स दवाई यूज करते हैं तो ये दवाई किस तरीके से काम करती है। बुक तो ये कहती है कि जब हम कोई भी लेकर लोकल एनेस्थेटिक दवा को नर्व के चारों ओर अल्ट्रासाउंड की सहायता से डाल देते हैं, तो वो दवा क्या है कि जब वो नर्व के चारों ओर डिपॉजिट हो जाती है तो वो काम कैसे कर दिए। तो सर ने मुझे बताया था कि जब कोई भी लोकल एनेस्थेटिक दवा नर्व के चारों ओर डिपॉजिट की जाती है तो वह दवा नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि नर्व की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर देती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके अंदर जाने के बाद वो आयोनाइज हो जाती है, यानी कि टूट जाती है और नर्व मेम्ब्रेन पर मौजूद जितने भी सोडियम चैनल्स को वो ब्लॉक कर देती है। अब सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के बाद में जो नर्व सेल्स के का एक्शन है, जो उसके पोटेंशियल इम्पल्सेस हैं नर्व के, जिनकी वजह से नर्व स्टिमुलेशन होता है, वो उनको बंद कर देती है, उनको पैदा नहीं होने देती, जिनकी वजह से ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंच पाता है और जिसकी वजह से उनको पेन नहीं होता। बट लेकिन इसमें मेरे एक एनेस्थेटिक साहब ने मुझे ये भी बताया था कि अगर कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग अगर ऐसा काम करती है कि वो किसी भी नर्व के अंदर जाने के बाद उसके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, तो जब हम सुपरफिशियल हमें जब स्कॉर्पियन कट कर देता है और उसका जब पेन होता है, तो जब हम वहां पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का स्प्रे करते हैं तो उससे उस पेन में आराम क्यों नहीं मिलता, क्योंकि स्कॉर्पियन जब किसी को कट करता है तो उससे बहुत ज्यादा पेन होता है। बिच्छू जब किसी को काट लेता है तो बहुत पेन करता है, तो वहां पे हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को काम करना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये दवाई किस तरीके से काम करती है। बस इस तरीके से बुक में एक वे बताया गया है समझाने के लिए कि नर्व के अंदर मौजूद सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये अपना काम करती है और इम्पल्सिस नहीं होते। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं दवाई के काम करने के, तो इसलिए पर्टिकुलर इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इतना जरूर है कि वो नर्व के झिल्ली के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद सोडियम जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो अपना काम करती है। इसके बाद कुछ थोड़ी सी बातें और हैं जिनको भी आपको देख लेना चाहिए कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स वास्तव में होती क्या है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स आर in sufficient concentration reversibly block the conduction of impulses along both sensory और motor nerve fibers beyond the point of application। ये भी उसी यही बात है कि लोकल एनेस्थेटिक जो दवाई है, ड्रग है, वो उचित कंसेंट्रेशन में होती हैं और मोटर नर्व के इम्पल्सिस को रोक देती हैं। जिस स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है, जब इनका जब इनका असर खत्म हो जाता है तो इम्पल्सिस फिर से महसूस होते हैं। सभी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो टॉक्सिक होती हैं। इन दवाओं से जो रिएक्शन होती है उसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं: अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करना, सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन हो जाना, और कुछ मेजर रिएक्शंस भी इनमें दिखाई देते हैं, जैसे कि मरीज को दवाई दी तवीज मरीज को चक्कर आना, घबराहट, भ्रम हो जाना, मरोड़, ऐंठन, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से हार्ट की गति भी रुक सकती है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स बहुत खतरनाक होती हैं, इनका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। सडन ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाना।
उसके बाद स्किन की रिएक्शन भी हो सकती है, जिसमें खुजली, रैशेज, सीवरिंग, एनाफ्लेक्सिस भी हो सकता है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स: surface anesthesia, anesthesia by injection, infiltration anesthesia for minor operative procedures, the local drugs injected to a local area, this provides sensory loss. उसके बाद ब्लॉक एनेस्थीसिया, ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, इसमें दवाई को इंजेक्शन के द्वारा नर्व के चारों तरफ दिया जाता है और अपर लिप सर्जरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया में इस दवाई को सब एरकोनाइड स्पेस में, जिसमें सीएसएफ होता है, उसमें दिया जाता है, जिससे मोटर और सेंसरी नर्व ब्लॉक हो जाती हैं बिलो द लेवल ऑफ इंजेक्शन। यानी कि स्पाइन में जहां भी इंजेक्शन दिया जाता है उससे नीचे का जितना भी पर्टिकुलर एरिया है वो सुन्न हो जाता है। उसके बाद आता है एपिड्यूरल, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया है वो एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए। यानी कि सर्जरी के बाद भी जब पेन होता है तो वहां पे दवाई इंजेक्ट की जाती है। बूस्टर आता है, बूस्टर उसमें लगा देते हैं, और बैक्स्टर आता है, बैक्स्टर के थ्रू उसमें दवाई लगा दी जाती है और रेट सेट कर दिया जाता है और मेडिसिन चलती रहती है। ज्यादातर कैंसर के पेशेंट के लिए और बहुत सारे सेंसिटिव फीमेल जो डिलीवरी के बाद जिनको डलता है और जिनके लॉन्ग जो ज्यादा मेजर सर्जरी होती है उनके लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। कार्डियक एनेस्थीसिया caudal anesthesia. Anesthesia is given into the sacral canal, mainly used for operation at perineal areas. Perineal surgeries के लिए भी हम कॉडल ब्लॉक लगाते हैं। अब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, टू मेन ग्रुप्स, ये दो मेन ग्रुप्स की होती हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। फर्स्ट है ईस्टर ग्रुप और दूसरा है एमाइड, एमाइड ग्रुप। ईस्टर ग्रुप के अंदर कोकेन, प्रोकेन आती है और एमाइड के अंदर जाइलोकेन, ब्यूटिवाकेन आता है, प्रीलोकेन और इटोडिकेन आता है। वी विल डिस्कस टू इम्पोर्टेंट ड्रग्स। इनके बाद में हम जो इसकी इम्पोर्टेंट दवाइयां हैं उनको ड्रग को डिस्कस करेंगे जो अभी आजकल हम यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो नोट्स आपको दिए गए हैं ना, ये सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि जब आप एग्जाम में लिखना हो तो आप यहाँ से देख के लिख सको, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए आपको नोट्स होने जरूरी हैं। और नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको कंप्यूटर पे पीपीटी में बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ प्लस मेरे पास और भी काम है। बट मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं ये आपको हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू।